हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद माजेब। आज से हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उनकी एक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज को थ्योरेटिकल देखेंगे। थ्योरेटिकल देखने के बाद साथ साथ हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम थ्योरेटिकली उसको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हम उसको फुल जो है प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करेंगे। जितनी भी कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन है, हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल नंबर 1। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग को हम किस तरह उसमें जो इतनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, प्रोग्रामिंग करने की जो टेक्निक्स हैं, जो मेथडोलॉजीज़ हैं, वो क्या हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। हमने मोस्टली सुना होता है कि जी फ़लाँ बंदा फ़लाँ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहा है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो हम बेसिकली आज देखेंगे प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में। ए प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इन ए वेल डिफाइंड ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है यूज़र से, उसको प्रोसेस करता है और एज ए रिज़ल्ट एक इन्फॉर्मेशन एज ए आउटपुट जो है हमें वो प्रोवाइड करता है। तो सिमिलरली जब भी हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि हम कंप्यूटर को एज ए इनपुट देते हैं। ठीक है, अब उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसको प्रोसेस करता है और एज ए रिज़ल्ट जो है हमें एक आउटपुट मिलती है इन ए डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। तो उसको जो हम कलेक्टिवली उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है हम प्रोग्राम कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। द मेथडोलॉजी ऑफ राइटिंग दीज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के इन जो हमारे पास जो मेथडोलॉजी है ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखने की टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए वो उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे पास एक प्रोग्राम है टू ऐड टू नंबर्स। हमने दो नंबर्स को ऐड करना है और आपको पता है कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम एडिशन की जो फंक्शनैलिटी उसको परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे लाइक यूज़र से। लाइक हमने एज ए इनपुट हम नंबर्स को ऐड करेंगे, कंप्यूटर जो है वो एडिशन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी एज ए प्रोसेस, और जो हमारे पास जो एज ए आउटपुट जो है वो हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा। लाइक अगर हम बात करें 2 + 2 = 4 की, तो 2 + 2 हम दो नंबर देंगे, दरमियान में जो है वो एडिशन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा और 4 जो है एज ए रिज़ल्ट वो हमें डिस्प्ले होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। हम ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं जिसमें प्रोग्राम में हम इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, और इनपुट देने के बाद वो हमें एज ए रिज़ल्ट जो है हमारा जो एक डिज़ायर्ड प्रॉब्लम होता है उसके मुताबिक हमें एक आउटपुट मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो हम कितनी टेक्निक्स के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में अगर हम देखें तो इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पीसेज ऑफ कोड आर रिटन इन फंक्शन एंड वी डिवाइड आवर प्रोग्राम्स इनटू फंक्शंस। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो है हम सिंपली जो हमारा कोड होता है वो हम एक फाइल में उसको लिखते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर ही फंक्शंस बनाते हैं और जो हमने फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी होती है हम उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास फंक्शन होता है हम उसको कॉल करते हैं। कोई भी चीज़ हमने इंप्लीमेंट करनी होती है, नई चीज़ हमने ऐड करनी होती है, तो हम उस फंक्शन में जाके न्यू पीसेस ऑफ कोड जो है हम लिख लेते हैं। बेसिकली जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है ये जो इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड्स हैं इसमें यूटिलाइज होती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। In object oriented paradigm, we use object and classes and map the programming with real life objects. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स का फ़र्क है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बाद जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो इंट्रोड्यूस कराया गया, कुछ चीज़ें जो थी, कुछ प्रोग्रामर्स को जो है प्रॉब्लम फेस करना आ रहे थे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसके अंदर हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम उसको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ मैप करते हैं। लाइक इसमें हम क्लासेस जो हैं बनाते हैं, फिर हम क्लासेस के जो है ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर हम उस पर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाते हैं, ऑपरेटर ओवरलोड करवाते हैं। हम ओरिएंटेड जो हमारे पास प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें हम एडिशनल फीचर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज़ की, तो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। तो जो सी लैंग्वेज है ये ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। सी लैंग्वेज इज़ द
प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो पैराडाइम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। हम आने वाली ट्यूटोरियल्स में जो है सी लैंग्वेज के बारे में हम उसका थियोरेटिकल पोर्शन पहले देखेंगे, फिर बाद में जाके हम जो है इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।